अब देखिएगा, दिखा दिखा बच्चा? जी सर। हाँ, चलो बच्चा, ये जो प्रत्यय है ना, अब जिनसे पूछूं वही वही बताएंगे, ठीक है बच्चा? ये जो कत प्रत्यय है ना, इसमें किसका ईट संज्ञा होगा, लोप किसका होगा, किस अक्षर का लोप होगा? हम्म शिल्पी महोदय बताइए। कत इसमें प्रत्यय क का लोप हो जाएगा तो शेष बचेगा। शेष बचे, बहुत सुंदर। कत्वतु में बताइए। कत्वतु में क का और ऊ का लोप हो जाएगा, तवत शेष बचेगा। तवत, वेरी गुड। तो क का लोप किस सूत्र से हो रहा है, किस ईट संज्ञा वाला सूत्र कौन सा है इसमें जो क का लोप हो रहा है? हलंत लसकवत तद्धिते, है ना। अगर किसी प्रत्यय का जो है आरंभिक अक्षर लकार हो, सकार हो या क वर्ग हो तो उसको लसकवत तद्धिते सूत्र से क का ईट संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। कत्वतु में भी क का लोप किससे करेंगे बच्चा? और त में जो ऊ है, उपदेश है जो नासिक। हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना। तो अगला आज हम लोग पढ़ने वाले है ना, कत और कत्वतु प्रत्यय। ये जो प्रत्यय है भूतकालिक, है ना, भूतकाल को बताने वाला, है ना। भूतकाल के लिए हमारे पास लकार भी है। अगर लकार का रूप आपको याद नहीं है किसी भी धातु का, किसी भी क्रिया का, तब आप ऐसे कंडीशन में जो है ये जो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है कत और कत्वतु, है ना, स्मॉल लगा के तो भूतकाल होता है, स्मॉल लगा के, अम्मा लगा के भी, विसर्ग लगा कर भी, वो डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में हमें चाहिए, स्त्रीलिंग चाहिए, पुल्लिंग चाहिए, नपुंसकलिंग चाहिए, है ना। वो अब डिपेंड करता है ना। जैसे हम लोगों ने एधिनियम भी बनाया था, एधितव्य भी बनाया था, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपको जो है किस अनुसार चेंज करना है आपको, है ना। आगे हम देखेंगे भी। तो बच्चा ध्यान रखना एक चीज, है ना, ये जो कत और कत्वतु प्रत्यय है ये भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए होता है। जैसे अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक प्रत्यय जो 7 प्रत्यय पढ़ा, हमने देखा कि अगर हमें चाहिए अर्थ में प्रयोग करना हो, शक्यता अर्थ में या सामर्थ्य अर्थ में या विधिलिंग अर्थ में, तब आप जो है उन कृत्य जो कृत्य प्रत्यय जो 7 है ना, क्रमशः तव्य तवी अनयर क्यप नियत यत इत्यादि जो आपने पढ़ा, या केलिमर, वो उस अर्थ को बताने के लिए आप उस प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई कर्ता जो है सॉरी जो क्रिया भूतकाल को बताना हो, तब आप लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। लकार का जो है प्रयोग करना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि सबका जो है आप रूप सभी धातुओं का रूप याद करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तब ऐसे कंडीशन में आप प्रत्यय का प्रयोग करके, कत या कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करके आप उसको जो है बना सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये जो कत और कत्वतु, इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं बच्चा? हम लोगों ने संज्ञा सूत्र में भी पढ़ा था, इन दोनों को साथ में निष्ठा संज्ञा। वेरी गुड, ये ध्यान रखिएगा, वेरी गुड, है ना। तो इन दोनों को साथ में निष्ठा कहते हैं, है ना। और ये हम लोगों ने पढ़ा भी था संज्ञा सूत्र में। और बताइए कि कत में जो है क का लोप होता है, कत्वतु में जो क और ऊ का लोप हो जाता है, शेष जो है क्रमशः तव और तवत बनता है। ठीक है, सामान्य चीज है। आगे जो है इसमें एक चीज ध्यान रखना, है ना, वाच्य कितने प्रकार का होता है बच्चा? वाच्य तीन प्रकार का। हाँ, तीनों में अंतर कुछ पता है जनरली? हाँ सर पता है। कर्तृवाच्य, हाँ सर, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्तृप्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्मप्रधान होता है, भाववाच्य में भावप्रधान होता है। हाँ बच्चा ध्यान रखें, वाच्य 3 प्रकार का होता है। वाच्य का मतलब क्या होता है? वाच्य का क्या वॉइस चेंज। हाँ, जो आप इसमें इंग्लिश में पढ़ा होगा ना हमने, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, कि किसी भी वाक्य को जो है 2 तरीके से बोल सकते हैं, है ना। इंग्लिश में आपने देखा होगा एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है ना। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है ना, ये कौन सा वाच्य बच्चा है संस्कृत में? राम पुस्तक पढ़ता है, हाँ, रामः पुस्तकम पठति, ये कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें जो है कर्ता जो है, कर्ता की प्रधानता है ना। और इसी को राम पुस्तक पढ़ता है, इसी को राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है।
रामः पुस्तकेन पठति। रामो ना रामेण रामिनो होगा। ग्रामीणो हाँ। पुस्तकं पठति। हाँ रामेण पठेत तृतीय विभक्ति होता है ना बच्चा, पठेत कर्मवाच्य में। पठेत पठेत है ना, ध्यान रखना वहां पे चेंज हो जाता है, आत्मनेपदी में जाएगा। सुनो, तो आपने पहले देखा कि राम पुस्तक पढ़ता है और राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, दोनों का तो मीनिंग वही है, लेकिन संस्कृत में वाच्य के हिसाब से दोनों अलग अलग वाच्य हैं। एक पहला वाक्य जो हमने पढ़ा है ना, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तकम पठति, है ना, इसमें जो है कर्ता की प्रधानता है। दूसरे वाक्य में जो हमने पढ़ देखा कि रामेण पुस्तकम पठेत, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, इसमें कर्म की प्रधानता हो जाती है। तो हमने देखा कि कर्तृ वाच्य में जो रामा है किस विभक्ति और किस वचन का है बच्चा, या रामा जो है किस पुरुष का वचन, और ये पुरुष में क्या हो जाएगा, पुरुष में जाएंगे तो प्रथम पुरुष, हाँ प्रथम पुरुष एक वचन, कर्ता भी देखोगे तो प्रथम पुरुष का एक वचन है ना। और क्रिया जो पठती है वो क्या था बच्चा, पठती क्रिया, वो भी क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो कर्तृ वाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चल रहा है ना, ठीक। कर्म वाच्य में उल्टा हो जाता है ना, कर्म वाच्य में उल्टा हो जाता है, कर्ता वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है कर्म वाच्य में, और क्रिया जो है कर्म के अनुसार चलता है, कर्म जिस विभक्ति या जिस पुरुष इत्यादि का होगा उसी के अनुसार जो है क्रिया भी डिसाइड होती है। भाव वाच्य में जो है बच्चा वहां पे कर्म तो होता ही नहीं है ना। तो भाव वाच्य का कोई एक एग्जाम्पल बच्चा, राम हंसता है, है ना, रामेण हंस, पठती नहीं होगा बच्चा, पठती क्रिया का जो है वो वहां पे भाववाच्य बनेगा नहीं, पढ़ना का उसका कर्म तो डिसाइड किया जा सकता है ना। तो रामेण हर्षेत, रामेण सेते, राम सोता है, राम हंसता है, वो भाववाच्य में। तो बच्चा थोड़ा सा ना ये ध्यान रखना वाच्य के बारे में कि 3 प्रकार का वाच्य होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, है ना। क्रमशः कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता होती है। तो उसी प्रकार से ये जो 3 वाच्य है ना, इनमें जो कत और कत्वतु प्रत्यय है ना, दोनों में अंतर ये है कि जो कत प्रत्यय होता है ना, वो जो है सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखना बच्चे इस चीज को, कि वाक्यों में इसका प्रयोग आपको मिलेगा कि जो कत प्रत्यय है ये दोनों तो पता है कि भूतकाल में ही प्रयोग होता है, लेकिन भूतकाल में भी कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया को बताने के लिए ही आप जो है कत प्रत्यय का प्रयोग करना है। यानी एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो कत प्रत्यय है वो किस किस वाच्य में प्रयोग होता है, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में, है ना। कैसे पता चलेगा कि कर्मवाच्य में या भाववाच्य में है ना, तो वहां कर्मवाच्य में क्रिया कर्ता किस विभक्ति का होता है, कर्ता कर्मवाच्य में जो है कर्ता तृतीय व्यक्ति का होगा। हाँ, कर्म में जो है प्रथमा हो जाएगा, उसी के अनुसार जो चेंज होगा क्रिया भी, है ना। और ध्यान रखिएगा कि जो कत प्रत्यय है यह सिर्फ और सिर्फ कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों में ही प्रयोग होता है ना। लेकिन जो कत्वतु प्रत्यय है ये भी भूतकाल में ही प्रयोग होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है कर्तृ वाच्य में करते हैं, जैसे राम गया, है ना, रामः गतवान, है ना। तो ये क्या हुआ बच्चा, कर्तृ वाच्य में हो गया। आगे वाक्य एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा एक चीज कि कत प्रत्यय का प्रयोग, कत और कत्वतु दोनों प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में ही होता है, लेकिन वाच्य के आधार पर अगर देखा जाए तो कत प्रत्यय कर्म वाच्य में प्रयोग होता है और भाव वाच्य में, जबकि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग जो है कर्तृ वाच्य में करते हैं, है ना। किसी दिन वाच्य अच्छे से देख लेंगे, है ना, कि वाच्य कितने प्रकार का होता है ना, इसे देखेंगे उसको अच्छे से। और एक चीज और ध्यान रखना, है ना, कि जिस प्रकार से अब आप लोगों को मन में आया होगा कि जो कृत्य प्रत्यय है, कृत्य प्रत्यय कितने हैं बच्चा, 7। हाँ 7, है ना। ये किन किन अर्थों में प्रयोग होता है बच्चा, चाहिए, शक्यता, योग्यता, विधि। हाँ, और इसके अतिरिक्त कर्म अर्थ में भी और भाव अर्थ में भी प्रयोग होता था,
कृत्य प्रत्यय कर्म और भाव अर्थ में प्रयोग होता है। तो आप लोगों के मन में हाँ, आया होता है। होगा, आप लोगों के मन में आया नहीं होगा कि सर इसे भी कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत क्यों नहीं रख सकते हैं, जब ये जो कत और कतवतु प्रत्यय कर्म और भाव अर्थ को बताता है, तो इन्हें भी हम कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत क्यों नहीं रखे, इसे अलग से हम लोग कृत प्रत्यय के अंतर्गत क्यों रख रहे हैं? हाँ, किसी को आइडिया कि कत और ये वाला कतवतु? तो वो जो ওই যে কর্তৃবাচ্যেও তো প্রয়োগ হচ্ছে, কিন্তু আপনার ওই কৃতপ্রত্যয় ওটা কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ হয় না, কিন্তু এটার ক্ষেত্রে হয়। हाँ, तो बच्चा तो यहाँ तो कम से कम कर्म और भाववाच्य में तो हो रहा है ना प्रयोग। कत प्रत्यय जो है, कत प्रत्यय का प्रयोग कर्म और भाव अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, तो इन कत प्रत्यय को कृत प्रत्यय के अंतर्गत क्यों नहीं रखा? 7 की जगह 8 प्रत्यय क्यों नहीं माना? कत को क्यों नहीं माना? मेरा प्रश्न ये है कि कत प्रत्यय का भी प्रयोग जो है हम लोग कर्म और भाव अर्थ में कर रहे हैं, तो इन्हें हम कत प्रत्यय को कृत प्रत्यय क्यों नहीं कह रहे हैं? इन्हें 7 की जगह 8, टोटल 8 क्यों नहीं मान रहे हैं? 7 ही कृत प्रत्यय। सर यहाँ पर एक कंडीशन है, भूतकाल है ना, जरा भूतकाल में यही प्रयोग होगा। हाँ, एग्जैक्टली, बहुत सुंदर कि कत प्रत्यय बच्चा भूतकाल की क्रिया को बताता है ना। बच्चा कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो 7 प्रत्यय है वो भी जो है कर्म भाव अर्थ को बताता है, लेकिन वो विधिलिंग चाहिए अर्थ इत्यादि में प्रयोग होता है, शक्यता अर्थ में प्रयोग होता है ना, योग्यता अर्थ में प्रयोग होता है। लेकिन जो कत प्रत्यय है वो भूतकाल की क्रिया को बताता है, भूतकाल में जो कर्म और भाव अर्थ में प्रयोग किया गया होगा उसको बताता है। इसलिए ये जो कत प्रत्यय है इसे कृत्य प्रत्यय नहीं कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। इसलिए इन्हें जो है एक अलग श्रेणी में रखा गया। ठीक बच्चे, इस चीज को ध्यान रखना। और कट प्रत्यय जो है लिंग लकार या लंग लकार या लिट लकार भी जो है भूतकाल की क्रिया को ही बताता है। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ध्यान रखिएगा, किसी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है ना, कि बताओ कि जो कत है और कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत जो 7 प्रत्यय है दोनों तो कर्म और भाव अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन ये जो कत प्रत्यय से कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत क्यों नहीं रख सकते? तब आप बता सकते हो कि चूंकि कत प्रत्यय भूतकालिक क्रिया है ना, भूतकाल की क्रिया को बताता है, और जबकि कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत जो 7 प्रत्यय है वो जो भूतकाल की क्रिया को नहीं बताता है, वो भी चाहिए अर्थ में बताता है, शक्यता अर्थ में, योग्यता अर्थ में, निवेदन अर्थ में इत्यादि में बताता है, विधिलिंग अर्थ को बताता है ना। इसलिए जो है उन्हें हम इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। क्लियर है बच्चा डिफरेंसेस? किसी को कोई समस्या है? क्योंकि ये सारी ये सभी जो है ना आगे यूज होगा बच्चा, है ना। यदि किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब जो है आगे जो सूत्र आएंगे अभी, देखो बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कत प्रत्यय है। कत प्रत्यय क्या होता है बच्चा? भूतकाल की क्रियाओं में प्रयोग होता है, जैसे मया भोजनम अभक्ष्यत। बच्चा ये बताओ कि ये जो वाक्य है किस वाच्य में है? मोया मोया सर, मोया है कहाँ पे? कर्मवाच्य। क्या है? हाँ। कौन से वाच्य में? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य मया, है ना, तृतीय व्यक्ति का एक वचन है, कर्ता देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, ये कर्मवाच्य में है ना। बच्चा यहाँ पे जो अभक्ष्यत है, ये बताओ कि ये किस ये क्या कोई लकार में है? लकार में नहीं है, लेकिन ये उदित काल में है। लंग लकार है ना, अतीत काल में लॉन्ग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है ना, आत्मनिपद में है। बच्चा इसी को है ना, मया भोजनम अभक्ष्यत जो है, इसी को जो अभक्ष्यत है ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, आत्मनिपद में। इसी को यदि आप कत प्रत्यय लगाकर, है ना, भुज धातु में जो है अगर कत प्रत्यय लगा के करोगे तो शब्द बनेगा भक्षितम। ये जो यहाँ पे भक्षितम बना है कि मया भोजनम भक्षितम, इसमें जो भक्षितम है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है बच्चा? कत प्रत्यय ही लगा है। दोनों का अर्थ सेम आएगा, दोनों का अर्थ जो है कोई चेंज नहीं होगा, है ना। एक वाक्य हमने उसी वाक्य को जो है लकार के हिसाब से बनाया और उसी वाक्य को जो है हमने कत प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया, तो दोनों में के अर्थ में कोई परिवर्तन
नहीं आएगा, क्योंकि ये इजी है। ये जो भक्षितम इत्यादि है ये इजी याद करना है ना, कि ये किसी के साथ भी कोई सा भी कर्ता क्यों ना आ जाए, सबके साथ यही लगेगा, है ना, भक्षितम ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये चेंज होगा ये आपको लकार के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ जाएगा, तो इसलिए जो है प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग सीखेंगे भी कि कैसे इनका वाक्यों में हम प्रयोग कर सकते हैं, बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, है ना। चलो बच्चा आगे इसमें देखो, वही सब बातें जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया ना, वही है यहाँ पे। आज जो मेन चीज चाहिए हम लोग को, है ना। चलो देखो बच्चे, यहाँ पे अभी तक जितना भी आपने सूत्र पढ़ा है ना, पहले जितना भी पढ़ा है सारे सूत्र सबको याद है, जो जितने भी प्रत्यय अभी तक हमने देख, है ना। हाँ सर। जी सर। याद रखना, ना तो फिर आगे जो भी प्रत्यय अभी सीखोगे, सिद्धि सीखोगे, बिल्कुल भूल जाओगे नहीं तो, है ना। जैसे एक शब्द है यहाँ पे स्नातम, है ना, ये स्नातम शब्द है जिसका अर्थ होता है नहाया गया, है ना। किस काल का है बच्चा? अतीत काल का, past tense, अतीत काल। हाँ भूतकाल का है ना बच्चा। चलो इसका जो मूल धातु है ना, भूतकाल का है, मूल धातु जो है स्ना है, वैसे ये स्ना है ना। फिर ये जो है दंत मूर्धन्य सकार जो है दंत सकार में चेंज हो जाता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, है ना। तो बच्चा ये बताओ कि स्ना धातु में जो है स्नातम बनाना है हमें, है ना। इसके मूल धातु में स्ना पता है। कत और कत्वतु प्रत्यय को बुलाने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? कत या कत्वतु प्रत्यय को बुलाने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? निष्ठा। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं बच्चा कि निष्ठा क्या होता है बच्चा, कत और कत्वतु, है ना। कत कत्वतु निष्ठा संज्ञा भवति, है ना। तो पहला सूत्र बहुत ही सिंपल है, ये निष्ठा, है ना। इस सूत्र के द्वारा क्या लगेगा बच्चा, कत प्रत्यय का प्रयोग या कत प्रत्यय का आगमन होगा, है ना। क्लियर बच्चा, कोई समस्या? अब और चूंकि क्या है बच्चा, भूतकाल में है ना, इसलिए जो है कत प्रत्यय का आगमन हमने किया। अभी हम लोग कत्वतु प्रत्यय नहीं जा रहे हैं, अभी आगे देखेंगे, है ना। जैसे ही कत प्रत्यय आगमन हो गया तो किसका लोप करेंगे बच्चा? किसका लोप करेंगे? क का लोप करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? तो पूरा या आधा? पूरा। वेरी गुड बच्चा। ये बताओ हमें चाहिए स्नातम, तो बताओ बच्चा कि यहाँ पे ये अम हमें लाना है, तो याद करो कि अम कैसे आया था? अतोम आएगा सर। हाँ, तो से सु को अम किया, उसके बाद सर उनके पहले तो सर प्रातिपदिक संज्ञा करना होगा। हाँ, उससे पहले प्रातिपदिक संज्ञा मैं मान के चल रहा हूँ, वो सब आप लोगों ने किया है ना। जो भी स्वाद उत्पत्ति की प्रक्रिया जो सूल आते हैं उसके लिए जो अब मैं वो सब चीजों को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, है ना। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सूल लिया है ना। तो सु को यहाँ पे स्नातम है, अम है, हमें सु को अम करना है, तो अतो अम के द्वारा जो है सु को अम कर दिया। उसके बाद सु को अम कर दिया तो उसके बाद क्या करेंगे बच्चा? एकादेश होगा। हाँ, अमी पूर्वा से जो है पूर्व रूप एकादेश होकर क्या हो जाएगा बच्चा, रूप सिद्ध हो जाएगा, स्नातम, है ना। तो बच्चे ये जो कत प्रत्यय है बहुत ही सिंपल है, किसी के साथ भी आप लगाइए, है ना। का लोप करेंगे, उसको जो है एक साथ बना दीजिए, जोड़ दीजिए, है ना। तो बहुत सिंपल है। ये बता बच्चा कि ये जो जैसे एग्जाम में आएगा कि स्नातम कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय, है ना। ये बस सिंपल से पूछा जाएगा इस तरह से। एक चीज और सीख लो इसमें, है ना। एक्चुअली वास्तव में ये मूल धातु स्ना है ना। ये यहाँ पे कौन सा स है बच्चा, ये कौन सा स कहलाता है? मूर्धन्य स है। इसका उच्चारण स्थान क्या बच्चा और सूत्र क्या है? मूर्धा है। ऋतुषाणाम मूर्धा। ओके, वेरी गुड। हाँ बच्चा, अब ये जो है मूर्धन्य सकार का जो है दंत सकार का जो है मूल सूत्र क्या है बच्चा, उच्चारण स्थान क्या है?
लिच दंत लक्षणम दंताः दंताः बहुवचन बोल रही है या एक वचन बोल रहे हैं? बहुवचन का दंता है मैं होगा। भूल गई हाँ बहुत बोल अच्छे, रही हूँ। बहुत सुंदर। दंताः बहुवचन। हाँ तो बच्चा किसी भी धातु में है ना, अगर श है, मूर्धन्य श है ना, और उसको जो दंत सकार करना है तो सूत्र लगाना धात्वादे सह स, है ना, कि सकार के स्थान पे, मूर्धन्य सकार के स्थान पे जो है दंत सकार होता है सूत्र, है ना, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, है ना। और सूत्र में क्या है, धात्वादे शह स, है ना, कि स का स हो जाएगा धातु के, है ना, आरंभ में यदि ये सकार है ना, मूर्धन्य सकार है तो दंत सकार हो जाएगा, है ना। और जैसे ही आप लोगों ने ये नत्व विधान का नाम सुना है, नत्व विधान सर पढ़ा जानते भी हो? है। संविधान प्रतिविधान। हाँ नत्व विधान समझते नत्व बच्चा? विधान सत्य विधान दो ही पढ़ा है। हाँ एक नत्व है ना। तो कब हमें टवर्गी ना आता है, कब हम टवर्गी ना करते हैं, इसके लिए अलग से एक टॉपिक है नत्व विधान, है ना। ये जो है ये टवर्गी ना कब हो जाता है, या टवर्गी ना कब हो जाता है ना। तो इसके पीछे जो एक टॉपिक है नत्व विधान, उसमें हम लोग सीखते हैं कि कैसे र के बाद यदि कोई अक्षर आता है ना, न, तो वो टवर्गी न में बदल जाता है ना। तो यहाँ पे जो ये वास्तव में कौन सा न है बच्चा, टवर्गी न है, टठा डर में आता है। तो इस न को, है ना, तवर्ग वाला जो न है ना, तवर्गी न, उसको बनाना हो तो इसके लिए एक सूत्र है निमित्ता, हाँ निमित्ता पाए नमित्त कस्य है अप्य पाय। इस सूत्र के द्वारा जो है ना, तवर्गी न को जो है तवर्गी न हो जाता है। तो एक्स्ट्रा में बस थोड़ा सा ये दो सूत्र याद रखिएगा अगर, ठीक है। अब बाकी जो चीजें हैं एज इट इज, यहाँ पे जो नीचे आपने जो देखा है ना, कि कट प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए निष्ठा सूत्र का प्रयोग करते हैं, है ना, किस अर्थ में, भूत अर्थ में, भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए कट प्रत्यय जैसे ही आ गया उसके बाद जो है का लोप कर देते हैं, है ना, लक्षकवत तदिते सूत्र से। तो अब बच्चा सबको ऐड कर दो, है ना, फिर जो है प्रातिपदिक संज्ञा करके जो है आगे जो सु इत्यादि की उत्पत्ति करके सु को अम और अम को जो है अमी पूर्व सूत्र के द्वारा पूर्व रूप एकादेश करके स्नातम शब्द बन जाए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा में आपको क्या पढ़ना है बच्चा, एक तो ये है ना, और वो भी स्नातन शब्द की सिद्धि में ही आपको बस ये लगाना है कि दंत सकार, मूर्धन्य सकार का दंत सकार के लिए ये सूत्र लगेगा, और अस्नात धातु में जो टवर्गी न है उसको टवर्गी न करने के लिए, है ना, ये सूत्र लगेगा। बस दो एक्स्ट्रा सूत्र, बाकी सब तो निष्ठा तो बहुत ही सिंपल सूत्र है ना, बाकी सारी प्रक्रिया सेम। कहीं समस्या लगा आप लोगों को बच्चा स्नातन शब्द की सिद्धि में? जी सर। नहीं सर, लेकिन वो सूत्र वाला है ना, और दो एक बार बोल दीजिए ना सर। कौन सा बच्चा? वो जो बड़ा वाला जो सूत्र है, निमित्ताय निमित्ताय पाए नमित्त कस्याप पायः, ये कहता है कि यदि किसी निमित्त, है ना, कोई ये जो दंत सकार है ना, ये मूर्धन्य सकार जो है दंत सकार में बदल गया, है ना, तो हम जो है दंत सकार जो हट गया है, दंत सकार के कारण ही क्या बना था बच्चा, नत विधान में एक सूत्र आता है कि ये जो है ना, कि दंत सकार के बाद यदि तवर्गी ना आता है तो उसको आप क्या कर सकते हो, टवर्गी ना में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही ये दंत सकार हट गया, ये चेंज हो गया मूर्धन्य सकार में, मूर्धन्य से दंत श में चेंज होगा। हाँ मूर्धन्य सकार जो है दंत सकार में चेंज हो गया है ना, इसलिए इसके निमित्त, इसके कारण जो है ये जो टवर्गी न था इस मूर्धन्य सकार के कारण ही, लेकिन जैसे हमने मूर्धन्य सकार को चेंज करके दंत सकार कर दिया, ये निमित्त हमारा समाप्त हो गया। अतः दंत सकार होने के कारण ये जो टवर्गी न है ये भी चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, इस न में चेंज हो जाएगा। तो इसी निमित्त जो है ये प्रक्रिया किया गया है कि चूंकि टवर्गी न जो था वो मूर्धन्य सकार के कारण ही टवर्गी न का अस्तित्व था, लेकिन जैसे ही हमने मूर्धन्य सकार को चेंज कर दिया दंत सकार में, अतः मूर्धन्य सकार के बाद जो टवर्गी न है वो टवर्गी न तथा दधर्म वाला जो न है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसी के निमित्त जो ये सारी प्रक्रिया किया गया है। ठीक है, तो ये जो टवर्गी न है ये किसके कारण बना हुआ था, किसके निमित्त बना हुआ था, ये मूर्धन्य सकार के कारण ही बना हुआ था। जैसे हमने मूर्धन्य सकार को हटाया, दंत सकार में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसा कंडीशन में ये जो न था ये अपने वास्तविक स्वरूप में अर्थात टवर्गी न में आ जाएगा।
बस इस सूत्र का भाव यही है। यानी यदि मूर्धन्य सकार अगर नहीं चेंज करते तो एज इट इज जो है ये तवर्गी ना ही रहता, चेंज नहीं होता। लेकिन हमने क्या कर दिया बच्चा, इस तवर्गी मूर्धन्य सकार को चेंज करके दंत सकार में किया। ठीक है, इस सूत्र का भाव ये है, ध्यान रखिएगा। तो स्नातम की सिद्धि में बस आपको 3 सूत्र एक्स्ट्रा पढ़ना है ना। एक तो हमने दंत मूर्धन्य सकार का दंत सकार करने वाला सूत्र कौन सा है वो ध्यान रखिएगा, और दूसरा सूत्र ये ध्यान रखना है कि तवर्गी न कन्वर्ट करना हो तो कौन सा सूत्र लगेगा, और दूसरा कत प्रत्यय को जो है भूतकाल में प्रयोग करना हो तो उसको बुलाने वाला है ना, आगमन करने वाला जो सूत्र है वो क्या है, तो निष्ठा है। बस सिंपल सा। क्लियर बच्चा, कोई समस्या? हाँ बच्चा, जी सर। हेलो, समझ क्लियर सब? याद हो गया बच्चा? देख लो सूत्र। जी सर, क्लियर। हाँ प्रभात बाबू, पहला सूत्र क्या था जिसके द्वारा मूर्धन्य सकार को दंत सकार करते हैं, वो सूत्र क्या है? सर आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं मेरी, मैं सिर्फ ऐसे सुन ही रहा हूँ, कुछ मतलब अच्छा ध्यान नहीं ठीक दे पा रहा हूँ। ठीक। हाँ डिम्पल, सॉरी सर। कोई बात नहीं। हाँ वो सूत्र क्या है बच्चा जहाँ पे मूर्धन्य सकार को दंत सकार होता है, सूत्र क्या है? धातटे सह स्वह। एक मिनट। हाँ डिम्पल नहीं चली गई? हाँ कामनी, वो सूत्र क्या है जिसके माध्यम से दंत सकार मूर्धन्य सकार जो दंत सकार में कन्वर्ट होता है? यदि कोई धातु हो जिस धातु के आरंभ में दंत सकार मूर्धन्य सकार हो तो वो दंत सकार में चेंज हो जाएगा। किसी भी धातु के शुरुआत में वो सूत्र क्या है, किसके माध्यम से हम उस मूर्धन्य सकार को दंत सकार में कन्वर्ट करते हैं? हाँ सूत्र क्या है बच्चा, कौन बताएंगे? धात्वादे स्वह स्वह। हाँ बच्चा, आप लोग बाकी बच्चे याद नहीं हुआ? संधि विच्छेद करके भी बोल सकते हैं, है ना। धातु प्लस आदे, धातु के आरंभ में सह स, है ना। धातु के आरंभ में यदि मूर्धन्य सकार हो तो दंत सकार हो जाता है। हाँ बच्चा, कोई समस्या है इसकी सिद्धि में? नहीं सर। नहीं सर। चलो तो आगे जो है कत और कत प्रत्यय का हो गया। अगला जो है वो कत्वतु प्रत्यय है ना। इसमें थोड़ा सा सूत्र 3-4 सूत्र एक्स्ट्रा पढ़ना है बच्चा, है ना। तो बच्चा ये जो है कृतवान, इसका क्या अर्थ होगा बच्चा? कृतवान शब्द का पास्ट टेंस में ही किया है था। सर। किया था, किया गया या किया था, हाँ सर। है ना। किया गया, है ना। उसने अहम किया। कार्यम कृतवान। हाँ भवती कार्यम कृतवती, है ना। अगर स्त्रीलिंग है तो वती, है ना। अगर कोई पुल्लिंग है कृतवान, सम्यक, है ना बच्चा। तो देखो बच्चा, अब ये बताओ कि इसका मूल धातु क्या होगा बच्चा? क्री धातु, है ना। और है ना, ध्यान रखिएगा कि ये जो क्री धातु है ना, और हम जानते हैं कि निष्ठा जो है भूत अर्थ में, है ना, भूतकाल में प्रयोग किया जाता है ना। तो कत्वतु प्रत्यय की क्या हो जाएगा बच्चा? निष्ठा संज्ञा हो जाएगी। जैसे ही कत्वतु प्रत्यय की जो है भूत अर्थ में हम प्रयोग कर रहे हैं धातु के साथ, है ना, तो कत्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा हो गई। ठीक है, तो कत्वतु प्रत्यय को बुलाने के लिए, है ना, सूत्र क्या लगेगा बच्चा? कत, है ना, कत्वतु निष्ठा, है ना। तो निष्ठा के माध्यम से हमने कत्वतु प्रत्यय को बुला लिया। अब ये बता बच्चाओं कि कत्वतु प्रत्यय में किसका लोप होगा, किस अक्षर का लोप होगा? क का और तय हर्षु का। उ का। हाँ, हरस उकार का और क क का का और लोप। उ का। हाँ तो हमारे पास बचेगा बच्चा क का लोप किससे हुआ होगा? इसका का लोप अतः में जो उ है उसका लोप सर उपदेश अज अनुनासिक है। हाँ, है ना, उपदेश अज अनुनासिक, है ना। बच्चा ये बताओ कि क्या ये तवत जो है या कत्वतु प्रत्यय है, क्या ये आर्ध धातु प्रत्यय है क्या?
आर्ध धातुक प्रत्यय है क्या? अरे इतना हाँ सर, सोच रहे? आर्द्र धातु है सर, आर्द्र धातु है सर। आर्ध धातुक प्रत्यय है सर या हाँ फिर ऐसे ही सार्वधातुक लग धातुक है? हाँ सर, कौन सा प्रत्यय है आर्द्र बताओ? धातु तो आर्द्र धातु लग रहा है। आर्द्र धातु लग रहा है कि है? निश्चित सार्वधातुक है যদি सर। হয়, निश्चित सार्वधातुक যদি হয় তাহলে ये तो आर्द्र धातु ही होगा। हाँ, ये जो तवत प्रत्यय है ये अर्ध धातुक है। तो बच्चा जैसे हमने कहा कि जो कत्वतु प्रत्यय है ये अर्ध धातुक है, तो क्या यहाँ पे ईट का आगम हो सकता है क्या? बताओ। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो वाला तो है ना, इसीलिए होगा। अच्छा, ईट का आगम करने वाला सूत्र क्या था? सार्ध धातु तो बोला दे, ईट बोला दे। ईट बला दे, फिर से बोलो। सार्व धातु की आठ धातु को सेदो बला दे। आर्ध धातु का सेड बला दे। तो बच्चा क्या यहाँ पे ईट का आगमन हो सकता है क्या? देख के बताओ ध्यान से। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। कैसे होगा? ईट का आगमन कैसे होगा? और जो सब तो है ना, वो तो बॉल पुत्र का अंतर्गत है, इसीलिए बॉल होगा। प्रत्यार में आता है इसीलिए। अच्छा, और धातु देखो, धातु कितने अक्षर का है? धातु देखो कितने अक्षर का है? धातु सर कितने अक्षर? एक अक्षर है ना, एक एक अक्षर अक्षर है ना। वाला धातु है। तो क्या आएगा क्या ईट का आगम? नहीं सर, निषेध हो जाएगा। निषेध हो जाएगा ना बच्चे। तो कैसे बोल रहे थे कि आप ईट का आगम हो जाएगा? बच्चे धातु भी ध्यान रखो। सर तो वाला तो को देखकर बोला। हाँ, त को देख, सिर्फ त को नहीं देखना है ना, साथ ही साथ हमें धातु भी देखना है कि धातु एक अच वाला है कि दो अच वाला है। यदि धातु एक अच वाला है तो इसका मतलब है निषेध हो जाएगा। सूत्र क्या है बच्चा? एकाच उपदेश अनुदात्तात्। अनुदात्तात्। हाँ, है ना, निषेध हो गया, तो ईट का आगमन नहीं हुआ। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या बच्चा? आपसे पूछ सकता है कि क्री प्लस तवत में ये कंडीशन आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बच्चा बताओ कि यहाँ पे ईट का आगमन है या नहीं, सत्य या असत्य कथन, है ना। इस तरह से आपको क्री प्लस तवत दे दे और आपको पूछा जाए कि बच्चा ईट का आगमन यहाँ पे होगा, और नीचे लिख देगा सत्य, ईट का आगमन नहीं होगा, असत्य। तो कौन सा आप चूज करोगे? हाँ बच्चा, असत्य वाला, असत्य वाला, है ना। तो बच्चा ऐसे घुमा के आपको प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल, है ना। रट्टा नहीं लगाना है, चीजों को समझना है, कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा। बच्चा आप ये बताओ कि जैसे ही हमने रोक दिया, ईट का आगमन नहीं किया, तो हमारे पास क्या बचा? क्री प्लस तवत, यही है ना बच्चा। हमारे पास तो मूल वही है। जी सर। ठीक, अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है आप लोग का। बच्चा ये बताओ, उपधा का सूत्र क्या है? वेरी गुड, चलो आ जाओ। एक सूत्र, 3-4 सूत्र अलग से आप लोग को पढ़ना है। बच्चा ये जो सूत्र देख रहे हो, है ना, 4 सूत्र है, ज्यादा नहीं, जिसका प्रयोग कृतवान, गतवान, पठितवान इत्यादि की सिद्धि में लगेगा, है ना बच्चा। इस सूत्र को संधि विच्छेद करके कौन बताएगा? संधि विच्छेद करना है इस सूत्र को। अत संतस्य चा धातु, संधि विच्छेद करके कौन बताएगा? संधि विच्छेद कर लोगे, इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। अगर अब यहाँ पे आप लोग अपना माइंड भी लगा सकते हो। ओतु संतोष्य च अधातु हो। अच्छा, अतु आगे संतोष्य संतस्य, संत अश्य, ओतु संतस्य। संत युक्त अश्य। कौन से यहाँ पे है? कौन से ये है संधि? च अधातु। कौन सा है यहाँ पे? अतु प्लस असंतस्य में कौन सी संधि है? एको जानची। देखो बच्चा, यहाँ पे है अतु असंतस्य, यहाँ पे जो है क्या बच्चा? ये कोई अणची अण संधि है ना बच्चा। ध्यान रखना, ये कह रहा है
यदि कोई भी प्रत्यय, ध्यान रखना, जिसके एंड में, जिसका अंग पाठ अत आ रहा हो, क्या आ रहा हो, अत, जिसके लास्ट में अत आ रहा हो, ऐसा अंग, ऐसा प्रत्यय जिसका अंग जो है अत आ रहा हो। बच्चा ये जो तवत है, इसके अंग पाठ में अत आ रहा है क्या, बताओ। तवत प्रत्यय में या तत्व प्रत्यय है ना, वह में अ और त आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है ना। एक कंडीशन ये है कि यदि कोई प्रत्यय ऐसा है जिसके अंत में अत अंग आ रहा हो, है ना, और दूसरा कह रहा है यदि कोई, है ना, वो धातु नहीं होना चाहिए बच्चा, ये सिर्फ और सिर्फ अधातु। यहाँ देखो सूत्र को पढ़ोगे तोड़ोगे तो यहाँ पे शब्द आएगा अधातु, यानी जो धातु रहित हो, धातु ना हो। कत्वतु प्रत्यय क्या, कत्वतु क्या है, प्रत्यय है, धातु नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि धातु को छोड़कर धातु से अलग होना चाहिए, है ना, जिसका अंग अत हो या फिर असंत, असंत से अस अंत वाला, या कोई अंग ऐसा है या कोई ऐसा कोई प्रत्यय है धातु के अलावा कुछ भी है जिसके अंत में, है ना, जिसका अंग पाठ अस आ रहा हो, अस आए या अत आए, ठीक है बच्चा, किसी भी धातु नहीं होना चाहिए बच्चा, ध्यान रखना, है ना। और उसके जस्ट बाद एक चीज और यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, संबुद्धि संज्ञा। किसी को पता है बच्चा संबुद्धि संज्ञा क्या होता है? आप लोगों को उसमें पढ़ा होगा राम की सिद्धि में, संबुद्धि संज्ञा। किसी को आइडिया बच्चा क्या होता है ना बच्चा? एक सूत्र को समझने के लिए बहुत सारे सूत्र लगते हैं, है ना। संबुद्धि संज्ञा किसी को आइडिया बच्चा? संबुद्धि संज्ञा नहीं सर, मेरा तो नहीं है बच्चा। एक बस ये ध्यान रखना, एक वचनम संबुद्धि, सूत्र क्या बच्चा है? एक वचनम संबुद्धि। बच्चा ये बताओ कि संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है? तो प्रथमा विभक्ति सर पता है, मैं समझ नहीं पाया। अरे वो प्रथमा विभक्ति, संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है बच्चा? वो भी प्रथमा विभक्ति होता है। प्रथमा विभक्ति, षष्ठी व्यक्ति वाले कौन बच्चा है? षष्ठी जैसे वाले कौन हे है? राम, संबंध, अरे बच्चा संबोधन में संबंध लगता है, कौन है? संबंधे षष्ठी, संबोधने प्रथमा। संबोधने च सूत्र है ना बच्चा, आप पढ़ेंगे कारक में भी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। संबोधन में क्या लगता है बच्चा? प्रथम व्यक्ति लगती है ना। मैंने बोला था गलत वाला। हाँ ध्यान रखो बच्चे, इतना ऐसे मत करो, है ना। चलो देखो बच्चा, संबोधन वाला मैं बोलूंगा। हाँ सुनो, देखो बच्चा, ये पता है सर, वो संबंधी क्या है वो पता है। और सप्तमी का जो एक वचन है ना, हाँ सप्तमी नहीं, हाँ सप्तमी का एक वचन है, वो सप्तमी एक वचन के संबंधी पद बोले। बच्चा सप्तमी का एक वचन वो क्यों, कौन सा कारक होगा? गलत बोल रहे हो जयंता। नहीं सर, संबंधी वाला मैं पढ़ा। अरे सप्तमी का एक वचन तो अधिकरण कारक जा रहा है। मैंने पूछा संबोधन कारक, संबोधन प्रथम व्यक्ति लगता है बच्चा। चलो उधर नहीं बच्चा, ध्यान रखना कि धातु, है ना, कोई ऐसा पद जो धातु ना हो, जिसका अंग पाठ अत हो या अस हो, है ना, जिस भी पद का धातु नहीं होना चाहिए। जैसे कत्वतु प्रत्यय में हमारा लास्ट में क्या बचा था बच्चा? तवत बचा, तवत बचा ना बच्चा, बोलो, है ना। तो तवत में, हाँ तवत में हमारा क्या बच रहा है बच्चा? अत बच रहा है ना। तो और दूसरा कंडीशन इसी में कह रहा है कि अत और अस के जस्ट बाद यदि सु हो, क्या हो बच्चा? सु हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं बच्चा कि जो भी पद आ रहा है, चाहे तवत हो या कुछ ऐसा पद जिसके अंत में अस आ रहा हो, जो भी पद है, तो उसमें देखो को उपधा कौन सा है? तवत में उपधा क्या है बच्चा? तवत में उपधा क्या है? तवत में उपधा क्या है? अंत में जो है वो तवत में, हाँ तवत में अ क्या है? उपधा है। तो ऐसे उपधा को हम लोग क्या कर देते हैं बच्चा? दीर्घ कर देते हैं। कब करते हैं बच्चा? जब तवत में, है ना, जब क्या हो? अत हो
है ना, जिस किसी भी पद का वो पद धातु नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन है ना। अत हो या अस हो, है ना, और इसके जस्ट बाद सु हो, तो ऐसे कंडीशन में ये जो अत और ये अस है जिसका भी होगा, चाहे तवत का हो या किसी का भी हो, है ना, जिसमें अत या अस आ रहा हो, तो जैसे तवत में अत आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में जो तवत है इसमें जो उपधा होगी, है ना, जैसे उपधा इसमें क्या है बच्चा, अ है, तो इस उपधा को हम दीर्घ कर देंगे, अ को आ बना देंगे। बच्चा ये अत्व संतस्य चा धातो, ये सूत्र बस इतना ही कहता है कि यदि अत या अस, है ना, वह पद जो धातु ना हो, धातु से रहित होना चाहिए, धातु नहीं होना चाहिए बच्चा, है ना, कोई प्रत्यय हो या कोई अन्य चीज हो, है ना, धातु नहीं होना चाहिए। अत या अस अंत वाला धातु से रहित जो भी पद है उस पद में अंग पाठ, है ना, अंग पाठ को, है ना, अंग पाठ वाला जो उपधा होगा, जो भी उपधा होगा उस उपधा को बस क्या कर देते हैं बच्चा, दीर्घ कर देते हैं। बस कब करते हैं, जब उसके जस्ट बाद जो है सु आए, बस जस्ट बाद जो है सु होना चाहिए, तभी जो है आप जो है उसको क्या करोगे, दीर्घ करोगे। बच्चा ये समझ में आया ये सूत्र? हाँ जी सर। सर। जी सर। अब जो है इसी सूत्र का यहाँ पे अप्लाई करो। बच्चा यहाँ देखो, है ना, ये जो है यहाँ क्री है, यहाँ तवत है ना बच्चा। अब बच्चा यहाँ पे हमें कृतवान, है ना, हमें क्या लाना बच्चा, एक वचन का ही, ये एक वचन का जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है ये, है ना, कृतवान। तो हमें किसका आगमन करना होगा बच्चा, बताओ, तू का आगमन करेंगे, सर वो तू का, का दीर्घ अरे कर देंगे। अरे पहले सु का आगमन कर लो, सु का आगमन हो गया है, इधर देखो, जी सर। है ना। अब सु का आगमन हो चुका है, जो सु का उत्पत्ति के लिए जो जो आप जानते हैं, है ना, एडनियम या चैनियम इत्यादि में जो, या कारियम इत्यादि में जो किया, सु की उत्पत्ति पूरा करके हमने देखा कि क्री प्लस तवत प्लस सु आ गया। बच्चा ये बताओ कि तवत में, है ना, अंग पाठ क्या है बच्चा, अत है। अत है ना, और इस अत के बाद क्या है, सु है। सु है, शु है। तो सूत्र क्या लगेगा, अत वसंतस्य चा धातो, ये सूत्र क्या है? हाँ ये उसके बाद सु हो तो ओ औत जो का ना, हाँ वो उपधा अत के दीर्घ में, होगा। हाँ उपधा क्या कर दे, दीर्घ कर दोगे, पूरा तो त में आकार हो जाएगा। हाँ, तो वह में जो अ है उसको दीर्घ कर दो, तो क्या बनेगा हमारे पास, क्री प्लस क्री प्लस तवा, तवा। तवा, है ना बच्चा। ये जो तब बच रहा अभी, है ना, और सु, हाँ बच्चा, यार कोई समस्या, हमने बस क्या कर दिया बच्चा, वर्क में आ की मात्रा लगा दिया, कोई समस्या यहाँ तक किसी को भी? नहीं सर, नहीं सर। बच्चा सीख लो यहीं पे, है ना, तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। हमने अभी क्या नहीं किया बाद बच्चा, में नून कैसे हो गया? हमने क्या किया बच्चा, अभी हमने तवत में अत था, जो अंग पाठ अत है ना, हमने देखा उस अत के बाद सु है, अतः अत वसंतस्य चा धातु सूत्र के द्वारा अत के बाद यदि सु हो या अस के बाद सु हो, तो अत या अस जिसका भी हो वो धातु नहीं होना चाहिए, कंडीशन ध्यान रखना। तो उस अंग के उपधा को दीर्घ कर देते हैं, यदि अ होता तो आ हो जाता, ई होता तो दीर्घ ई हो जाता, ह्रस्व उ होता दीर्घ उ हो जाता, है ना। हमने कर दिया यहाँ पे, है ना, तवा बन गया ना, क्री प्लस तवा प्लस त प्लस तालन प्लस सु। यहाँ तक कोई समस्या किसी को भी? आगे चले नहीं सर। बच्चा, अगला जो है ना, इसी में अगला एक और सूत्र लगता है ना। अगला जो सूत्र है, उगित चाम सर्वनाम स्थाने अधातो, सूत्र क्या बच्चा, पढ़ो इसको, उगित चाम सर्वनाम स्थाने अधातो। वेरी गुड बच्चा, हम लोगों ने सीखा था संज्ञा सूत्र में सर्वनाम स्थान संज्ञा, याद आ रहा है? हाँ सर। जी सर। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा जो है उसका सूत्र क्या है, शी सर्वनाम स्थानम। शी सर्वनाम स्थानम। उसके अलावा नपुंसकम है, पूरा बोलो, पूरा बोलो, आधा बोल रहे हो। शूड नपुंसकस्य शू नपुंसकम। सुड नपुंसकस्य, हाँ वेरी गुड, उसका क्या मतलब,
सूट नपुंसक से च। हाँ, क्या मतलब? हाँ, जो आप लोगों ने बोला सूट नपुंसक से च, तो क्या मतलब है? नपुंसक बना होगा वो शब्द। क्या मतलब? सु का बच्चा, मतलब सु नपुंसक लिंग को छोड़कर सु आदि 5 जो प्रत्ययों को और सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है उनकी। वेरी गुड। इसको तोड़ोगे तो सुट प्लस आ नपुंसक से, है ना, सुट प्लस आ नपुंसक से, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी नपुंसक लिंग को छोड़कर सुट। सुट का मतलब बच्चा, सुट का मतलब सु से लेकर सु औ जस अम औट, है ना, द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन तक, है ना, जो 5 आते हैं, है ना, सु औ जस अम औट, है ना बच्चा, ये जो 5 है इनको कहते हैं सुट, है ना। और ये इनका प्रयोग अगर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में है तब हम उसे कहते हैं सर्वनाम स्थान। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिए बच्चा। व्याकरण इसलिए क्लिष्ट लगता है क्योंकि हमने पूर्ववर्ती जो सूत्र है वो हमें ध्यान नहीं रहता है, तो लगता है पता नहीं ये चीज कहाँ से अप्लाई हो गया, है ना, इसलिए क्लिष्ट लगता है। तो ग्रामर में जितना आप टाइम दीजिए, जितना आप सूत्र याद रखेंगे तो उतना ही ग्रामर इजी लगेगा, नहीं तो लगेगा पता नहीं सर से बाउंस कर रहा है। मुझे लग रहा है कि भी कुछ बच्चों को सर से ऊपर भी जा रहा होगा कि पता नहीं सर्वनाम स्थान कहाँ से आ गया, पता नहीं ये मतलब क्या हो रहा है, सु जस क्या है, सूट क्या है ना, ये सब पहले के क्लास में बताया हुआ है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिए। तो बच्चा ये कह रहा है ना, कि यदि, है ना, उगित अचाम सर्वनाम स्थाने अधातो, अधातो का मतलब धातु नहीं है। धातु नहीं है। बच्चा ये ध्यान रखना है कि यदि बाद में सु औ जस अम औट ये 5 होने चाहिए। ठीक है बच्चा, क्या कह रहा है कि बाद में यदि कोई सर्वनाम स्थान हो, अर्थात सु और जस अम औट इन 5 में से कोई हो, ठीक, और धातु भिन्न अधातु, और कोई ऐसा कोई प्रत्यय हो या फिर कोई जो धातु ना हो जिसमें उगीत अचाम, बच्चा यहाँ पे उगीत संधिविच्छेद करोगे तो उगीत प्लस अचाम आएगा, है ना बच्चा। बच्चा ये उगीत सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बच्चा। ये जो उगीत है ना, उसको तोड़ोगे तो उक प्लस इट, है ना, तोड़ोगे तो उक प्लस इट आएगा। बच्चा ये बताओ उक का मतलब क्या है यहाँ पे? उक, उक का मतलब उड़ीली। हाँ, उक जो है एक प्रत्याहार है, वो कहाँ आएगा बच्चा? प्रत्याहार कहाँ पे आएगा उक प्रत्याहार? उड़ीली। हाँ, जो पहला वाला है ना, अ ई उ री ली, है ना बच्चा, ये ध्यान रखना। उक का अंतर्गत क्या आता है? उ आता है, री आता है, री आता है ना, उगीत। आगे देखिए ये क्या कहता है कि यदि बाद में सु हो या ओ हो या जस हो या अम हो या औट हो, ठीक, और उससे पहले, है ना, सु और जस अम औट से पहले जो है, यदि कोई धातु के अलावा धातु भिन्न, धातु को छोड़कर कोई अन्य भी कोई भी पद हो सु और जस अम औट से पहले, है ना, यदि उसमें उगीत हो, उगीत का मतलब उ री री, बच्चे इत का मतलब क्या है? उक इत, उगीत, इत का मतलब क्या है? इत का मतलब गीत संज्ञा करने वाला है क्या? हाँ एग्जैक्टली, यानी जिसमें उक का मतलब ऐसा कोई पद रहा हो जिसमें उ इत संज्ञा हुआ हो, या री उत संज्ञा हुआ, इत संज्ञा हुआ हो, या री इत संज्ञा हो चुका हो। तो बताओ बच्चा कि कत्वतु प्रत्यय में कौन सा अक्षर इत संज्ञा हुआ था? जो और उ, किसमें? एंड उ। हाँ, में बच्चा देखिए हमें ये ध्यान रखें, जो उक के अंतर्गत कौन सा अक्षर है कत्वतु में, जो उक के अंतर्गत इत संज्ञा हुआ था? अच्छा हाँ। समझी। हाँ, हाँ बताओ। उ सर, उ, उ। very good। हर्षु सर, हर्षु। बच्चा कत्वतु में जो उ है ये क्या है बच्चा? उक के अंतर्गत आ रहा है, आ रहा है। क्योंकि कत्वतु में उ जो है इत संज्ञा हुआ था। अतः ये कह रहा है कि यदि बाद में सु और जस अम औट रहा हो और उससे पहले वाला जो पद रहा हो वो धातु ना हो और उसमें जो उक इत संज्ञा हुआ हो,
उक का मतलब या तो ऊ गायब हुआ हो, री या लड़ी। और हमने देखा कि ये जो कत्वतु है इसमें ऊ इत संज्ञा हुआ था, इसका मतलब ये उक के अंतर्गत आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब भी ऐसा कंडीशन होगा तब हम किसको बुलाएंगे बच्चा? तब हम बुलाएंगे नूम। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि कत्वतु प्लस है ना सुट प्रत्याहार होगा या सुट विभक्ति होगा, है ना, तो ऐसे कंडीशन में हम किसको बुलाएंगे बच्चा? नुम को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? नुम आगमन होगा। बच्चा कंडीशन क्या है? यदि जो प्रत्यय है, जो धातु नहीं होना चाहिए, कोई प्रत्यय हो या कुछ भी हो, उसमें उ, री या री इन तीनों में से कोई एक संज्ञा हुआ हो और उसके जस्ट बाद सु और जस्ट का मोट रहा हो, तो बच्चा ये बताओ इस वाले कंडीशन में ये जो है ना, क्री प्लस तवा प्लस ता प्लस सु, इस कंडीशन में ये सूत्र काम कर रहा है क्या? उगित अचाम सर्वनाम स्थाने चा अधातो। बताओ काम कर रहा है क्या? जी भैया कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा ये कह रहा है कि उगित अचाम सर्वनाम स्थान है। बच्चा सु क्या है? सर्वनाम स्थान का है, बाद में सु होना चाहिए, सु औ है ना, सु औजस अम औट, सर्वनाम स्थान भी आ रहा है। चा अधातु, और उससे पहले वाला जो पद आ रहा होगा वो अधातु होना चाहिए, बिल्कुल अधातु है। ये जो तवत प्रत्यय है, ये तवत किसका वास्तव में किसका रूप है? कत्वतु का ही है ना। कत्वतु से हमने तवत प्राप्त किया, तो कत्वतु में किसका लोप हुआ है बच्चा? क और ऊ का। हाँ, उ क और ऊ का हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए? उगित, उगित चाहिए, यानी उ का कम से कम उक का लोप हुआ होगा, चाहे ऊ का या री का या री का। तो इसमें किसका लोप हुआ है बच्चा कत्वतु में? ऊ का। और ऊ जो है उक के अंतर्गत आता है। इसका मतलब जो हमें कंडीशन चाहिए वो फुलफिल हो रहा है। तो इसका मतलब हम किसको बुलाएंगे बच्चा? नुम को। किसको बुलाएंगे? नुम आगम होगा। बच्चा आप लोग के मन में एक डाउट आया होगा कि सर ठीक है नूम को हम बुला रहे हैं, लेकिन इस नूम को हम कहाँ रखेंगे? लेफ्ट हैंड पे रखेंगे या राइट हैंड में रखेंगे? जैसे तुक आगमन हुआ था, तो बच्चा बताओ कि ये कहाँ पर रहा था? तुक आगमन वाला कहाँ पर उसको रखते हैं? तुक को धातु का आगे बाद में सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? अदंतो तो की तो तो वेरी गुड। बच्चा ध्यान रखना कि हर आगम को पहले रखेंगे या बाद में रखेंगे, इसके लिए अलग अलग सूत्र है। जैसे तुक है ना, तुक को डिसाइड करने के लिए या टित को डिसाइड करने के लिए हमने देखा आद्यंतो टकितो, है ना। अगर टित होता तो पहले रख देते, कित है, तुक क्या है? कित है, इसका मतलब ये बाद में है ना रखाएगा। तो बच्चा ये बताओ कि ये जो नूम है, ये नूम क्या है? वास्तव मित है बच्चा? बताओ, ये नूम आगम मित है? जी सर। क्यों है? क्योंकि माँ का लोप हो जाएगा। होगा तो मीत होगा ये। हाँ वेरी गुड। जिस भी अक्षर का हम लोप करते हैं ना बच्चा, उसी के नाम पर उसका आगमन का नाम हम कर देते हैं। ठीक, तो बच्चा अब ये मित है, ये आदिंतो तकितो पे बैठेगा नहीं, इसके लिए अलग से हमें एक सूत्र चाहिए, है ना। तो बच्चा मित आगमन को हम कहाँ रखेंगे? नुम को कहाँ रखेंगे? पहले रखेंगे या बाद में रखेंगे? तो इसके लिए एक सूत्र है। सूत्र है बच्चा मिदच्चो अंत्यात् परः। क्या है सूत्र बच्चा? मिदच्चो अंत्यात् परः। हाँ बच्चे देखो यहाँ पे आपको आगे दिखेगा अभी। चलो यहाँ पे संबुद्धि संज्ञा भी है। चलो बच्चे यहाँ पे देख लो, मिदच्चो अंत्यात् परः। बच्चे ये कहता क्या है ना? ये कहता है ना, यदि कोई मित आगम हो, है ना, जिसके कारण है ना ये जो नुम आगम आ रहा है, नुम आगम किसके कारण आ रहा है बच्चा? तवत। किसके कारण? बताओ बच्चा, किसके कारण आ रहा है? तवत। अब तो वह में आ की मात्रा आ गया होगा ना, तवात हो गया है ना बच्चा। बच्चा ये कह रहा है कि जो नुम आगम जिसके कारण आ रहा है, किसके कारण आ रहा है बच्चा? ये तवात के कारण आ रहा है, अर्थात कत्वतु के कारण आ रहा है ना। तो इस तवात में जो अंतिम अच होगा,
जो भी अंतिम अच, बता बच्चा इस तवात में अंतिम अच क्या आ रहा है? क्या है? हाँ सर। आ रहा है। वह में आके मात्रा यही अंतिम अच है ना बच्चा? त हलंत में जी अच सर। है क्या? जी। त हलंत में अच है क्या? सर तो हलंत है तो इसी के ऊपर तो आ नहीं है तो आई इसी को। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। कोई बच्चा बोलना मत कि तालंत में स्वर है, तालंत में स्वर नहीं इसलिए वो हलंत है। बच्चा अंतिम अच क्या है? आ है। अतः मिदचो अंत्यात पढ़ा सूत्र ये कहता है कि नूम आगम जिसके कारण हो रहा है उस पद में जो अंतिम अच होगा, है ना, मित अचो अंत्यात, अंत्यात है ना, मित जिसके कारण आ रहा है ना, उसमें जिस पद के कारण उसमें जो अंतिम अच होगा अंत्यात, है ना, तोड़ोगे तो अंत्यात आएगा, है ना, तो उस अंतिम अच के पढ़ा का मतलब पढ़ा मतलब पढ़े मतलब बाद में, पढ़े मतलब पढ़े अर्थात बाद में, मतलब नूम आगम जिसके कारण भी आ रहा है उस पद में देखेंगे अंतिम अच क्या है, उस अंतिम अच के बाद हम नूम को जोड़ देंगे तो क्या बचेगा बच्चा? क्या बनेगा हमारा? तवा प्लस नूम प्लस त हलंत। समझ में आया बच्चा? ये नूम आगम जो हम कहाँ रखेंगे, हम देखेंगे कि नूम आगम किसके कारण आ रहा है, तो देखेंगे नूम आगम तवात के कारण आ रहा है और उस तवात में जो अंतिम अच होगा, यहाँ आ है तो आ के बाद ही हम नूम को रखेंगे। सूत्र क्या है बच्चा? सूत्र क्या है? मिदोत मिदोत मिद मिदचो अंत्यात परा। अंत्यात परः। हाँ अंत्यात परा। तो बच्चा ये समझ में आया नूम आगम हम कहाँ रखेंगे? जी सर। उसी प्रकार से तुक आगमन जैसे हमने देखा कि आदिम तो टकितों के माध्यम से, है ना, अगर तुक है तो यानी कित है तो बाद में लगेगा, उसी प्रकार से नूम क्या है? मित है। अतः मिदचो अंत्यात पढ़ा सूत्र के द्वारा नूम जो है हमेशा अंतिम अच के बाद ही लगेगा। क्लियर बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? किसी को भी? क्लियर। बच्चा अब आ जाओ, पीछे आ जाओ। अब देखो हमने देखा, देखो अब क्री आ गया, तवा आ गया, नूम आ गया, तालंत आ गया, सु आ गया। यहां तक किसी को कोई समस्या? किसी को भी? यहां तक बच्चा देखो एक एक स्टेप देखते जाना। बच्चा अभी बताओ नूम में किसको किसको गायब करेंगे, किसको किसको हटाएंगे? किसको किसको हटाएंगे? ऊ को और म को हटा दे। हाँ तो हमारे पास क्या बचेगा? न हलन बचेगा, जी सर। है ना? तो जी बच्चा सर। देखो देखो क्या किया गया है, कृत प्लस वान प्लस त हलंत, ये म हलंत खत्म, ऊ खत्म, है ना, तो कृत प्लस वान, है ना, ये त क के साथ आ गया, ये व आ गया, ये आधा न इसके साथ आ गया, ये आधा त इसके साथ आ गया, स में ऊ का लोप कर दिए तो ये दन सकार हलंत आ गया। ये स्टेप समझ में आया बच्चा? नीचे वाला स्टेप, नीचे वाला देखो। कोई समस्या यहाँ तक किसी को भी? हाँ बच्चा देखो यहाँ पे कोई समस्या? नहीं सर। बच्चा अब ये वाला स्टेप देखो और यहाँ देखो, हमें चाहिए कृतवान। हमारे पास क्या आ रहा है बच्चा? कृतवान तस, है ना, लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने लक्ष्य के प्रति, है ना। हमें किसको हटाना है बच्चा? कृतवान को देखो और इसको देखो, कृतवान तस, है ना बच्चा। तो का और हमें सु का। हमें त हलंत को गायब करना है और स हलंत को गायब करना है ना। इन दोनों को हटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चा यहाँ तक? यानी अब हमें त का लोप करना होगा और स का लोप करना होगा, है ना। तो त हलंत को लोप करने के लिए अलग से एक सूत्र है बच्चा। यहाँ बच्चा ये जो कत्वतु प्रत्यय है थोड़ा सा इसमें सूत्र एक्स्ट्रा लगता है, और चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। संस्कृत बोलने वाले जो है ना अधिकतर इसका जो है ना, जो मतलब कहीं भी सीखने जाओगे, संस्कृत भारती में सीखने जाओगे कहीं भी, तो ये प्रत्यय के बिना जो है आप संस्कृत बोल ही नहीं पाओगे। मतलब स्टार्टिंग फेज का बता रहे हैं, है ना। जैसे जैसे स्टैंडर्ड लेवल पे जाओगे तो इसलिए बेहतरीन आप अलग अलग धातु का प्रयोग करके आप बोल सकते हो, है ना। तो ये जो कृत प्लस वान तस आ रहा है, हमें त का लोप करना है और स का लोप करना है।
तो इसके लिए अलग से एक सूत्र है। चलो बच्चा आ जाओ। सर मेरे दिमाग में और लोड नहीं ले पा रहा है। अच्छा लोड नहीं ले रहे, चिंता मत करो, फिर इसको रिवीजन कराएंगे, है ना। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को समस्या, किसी को? नहीं सर, समस्या नहीं है, लेकिन पढ़ना होगा 1-2 बार। बच्चा इसको जो है ना, ये जो कत और कतवतु प्रत्यय है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है इसको लोग छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं कि इसमें बहुत सारे सूत्र लग रहे हैं, नए नए सूत्र लग रहे हैं, क्या करें इसमें, है ना। बस ज्यादा नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ 2 सूत्र हैं। उन 2 सूत्र के माध्यम से त का लोप हो जाएगा और स का लोप हो जाएगा, अंततः हमें कृतवान शब्द मिल जाएगा, है ना। तो आगे बढ़े बच्चा। अच्छा, आगे ये वाला कुछ कंप्लीट कर दीजिए। ये कंप्लीट कर लेते हैं आज, है ना बच्चा। फिर हम लोग इसको भी 2-3 बार रिवीजन करेंगे बच्चा। हाँ ये कंप्लीट होने से कृत प्रत्यय खत्म हो जाएगा ना? हाँ, ये कंप्लीट हो जाएगा तो कत और कतवतु प्रत्यय कंप्लीट। नहीं 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 नहीं, खत्म नहीं होगा। अभी अभी लघु सिद्धांत के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी धातुएं हैं, है ना, जहां पे कुछ चेंजेस आते हैं, है ना। वो मैं बताऊंगा बाद में। जैसे भिन्ना शब्द है, भिन्ना, है ना। अब भिन्ना में भी कत प्रत्यय है कि कैसे इसमें न संयुक्त आ रहा है, आधा न पूरा न आ रहा है, तो थोड़ा सा कत कतवतु प्रत्यय थोड़ा सा बड़ा है बच्चा। अन्य प्रत्ययों के भांति ये जो कृत प्रत्यय आपने पढ़ा बहुत सिंपल है, एक एक शब्द की सिद्धि में आपका काम चल गया था। कत और कतवतु प्रत्यय में ये थोड़ा सा बड़ा है। लगभग इसमें आपको अलग से 5 या 6 सूत्र जो अभी आपने पढ़ा, इसके अतिरिक्त भी 6 से 7 सूत्र और हैं, है ना। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन उसको कर लो। समस्या नहीं है, लेकिन वो जो बड़ा सूत्र है ना, याद रखने का ही प्रॉब्लम है। याद हो जाएगा, चिंता मत करो, वो इतना बार प्रैक्टिस ही होगा। ये जो सूत्र आपने अभी पढ़ा, इन सबकी सिद्धि आगे के शब्दों में होगा, है ना। तो चिंता मत करो, बहुत बार प्रयोग किए जाएंगे, बार बार प्रयोग होगा तो याद हो जाएगा, है ना। ये जो है आज बहुत ही बेसिक है ना, और इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो कत और कतवतु प्रत्यय में आगे के सूत्र या आगे के शब्दों की सिद्धि में काम आएगा ये सभी। तो इसको जरूर अच्छे से करना बच्चा। चलो बच्चा आखिरी के 2 सूत्र करके, है ना, कंप्लीट करते बच्चा। बच्चा ये कहता है ना। चलो सूत्र क्या है जयंता, पढ़ो उसको। सर इतना बड़ा सूत्र। हाँ, हलंग अभ्ययो दीर्घात सुतिस्पृक्तम हल, है ना। बच्चा ये अप्रिक्त संज्ञा क्या होता है? सबसे पहले इसको तोड़ोगे तो अप्रिक्त एकल प्रत्यय है। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, एकाल प्रत्यय अप्रिक्त, एकल प्रत्यय, एक अल वाला। हाँ, एक अल वाला जो प्रत्यय है ना, एक अल वाला, है ना, उसमें भी एक अल वाले में भी क्या होना चाहिए? हल होना चाहिए। एक अक्षर का हो लेकिन कोई न कोई व्यंजन वर्ण हो, स्वर वर्ण नहीं आना चाहिए। तो बताओ बच्चा, ये जो है ना, ये जो स है वो एक अल वाला है? जी सर। बताओ। और ये हल है? ये हल है जी, है ना? हल है। हाँ, तो ये कह रहा है बच्चा, हलंग याभ्यो दीर्घात सूतिस से पृक्तम हल। ये कह रहा है बच्चा कि यदि, है ना, कंडीशन है कि यदि जो अंग पाठ है ना, अंग पाठ जो है यदि कोई हल से इंड हो रहा हो, है ना, हलंत अंग से उत्तर, है ना, यानी ये कह रहा है कि कोई ऐसा पद हो जिसके अंत में हल आ रहा हो, उस हल के जस्ट बाद, उस हल के जस्ट बाद सु हो, ती हो या सी हो, सु ती सी, है ना, संधि विच्छेद होके यहाँ पे यण संधि लगा है ना, सुतिशी अप्रिक्तम हल। तो ये कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा अक्ष पद जिसमें अंतिम अक्ष हल आ रहा हो, हलंत अंग हो, है ना, अंग पाठ हल के इंड में हो रहा हो, और उसके जस्ट बाद सु ती और सी आ रहा हो, या फिर है ना आबंत। बच्चा ये आबंत में आप
प्लस अंत। इस आप का मतलब जानते हो बच्चा? कोई बताएंगे ये आपका मतलब क्या होता है? आप लोग को अभी पढ़ना नहीं पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन आगे आप लोग को पढ़ना भी है। आपका मतलब जल होता है सर। क्या होता है? अरे बच्चा जल ग्रामर, जल नहीं, यहाँ ग्रामर में बताओ आपका मतलब, ग्रामर के अनुसार आपका मतलब। है सर। बच्चा यहाँ देख लो, आप चाप टाप डापी से प्रत्यय बच्चे स्त्री प्रत्यय है ना? जी ठीक बच्चा? सर। बच्चा हाँ, आपको तो आप प्रत्यय तो स्त्री प्रत्यय तो नहीं है। इधर देखो, एक मिनट। हाँ, नियंत और आबंत है ना, ये जो चाप डाप है ना, टाप या डाप बनाते हो है ना, या फिर नियंत, नियंत में है ना निश नीन है ना, जैसे यहाँ पे नीप निश नीन, ये सब क्या स्त्री प्रत्यय है ना? तो कंडीशन ये कह रहे हैं कि यदि लास्ट में हल हो, उसके बाद है ना सु ती सी हो, या फिर है ना लास्ट में चाप डाप या डाप हो, या नीप निस या नीन हो, और उसके बाद सु ती सी हो, तो ऐसे कंडीशन में जो एक अल वाला जो अप्रयुक्त संज्ञा होगा उसके हल का लोप हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमने सिद्धि किया था है ना, हमारे पास क्या आ रहा था? क्री तवा, सर दीर्घ रहेगा, सर दीर्घ रहेगा। ये आ रहा है बच्चा है ना? तो हमने इसे क्या किया था बच्चा? क्री कृत वान तलंत और सहलंत। बच्चा इसमें ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये वाला फुलफिल नहीं हो रहा है, ये किसी स्त्री प्रत्यय के शब्दों की सिद्धि में होगा। एक ही सूत्र से जो है दो क्रिया किया जा रहा है, लेकिन हमें जो है सिर्फ इससे ही काम करना है ना? तो ये कह रहे हैं है ना, हलंत अंग। बच्चा हलंत अंग आ रहा है? बताओ, कृतवांत में हलंत अंग कौन सा है? हल हो जिसके अंत में, वांत में अंत क्या आ रहा है? अंत में कौन सा हल आ रहा है? नो नो सर। ना बच्चे त आ रहा है ना, त क्या है? त क्या है? हल है। और उसके बाद ये जो है सु से ही स बना है। ये जो स है ये अप्रयुक्त संज्ञा है क्या? बताओ, ये जो स है अप्रयुक्त संज्ञा है क्या? है ना? और ये जो स अप्रयुक्त संज्ञा भी है, और ये क्या हल भी है क्या? जी सर। तो इसका मतलब है कि यदि कोई ऐसा पद जिसके अंत में, कोई ऐसा अंग जिसके अंत में जो है हल आ रहा हो, उसके जस्ट बाद जो सूती या सी आ रहा हो, यदि वो जो स है एक अल वाला हो और वो उस अल में भी जो है क्या होना चाहिए? हल हो, तो ऐसे स का जो है ऐसे अप्रयुक्त संज्ञा हल का लोप हो जाता है। जैसे ही लोप होगा तो हमारे पास बचेगा कृतवान हलंत। स का लोप हो गया तो यही पद बचेगा है ना? अब अंत में जो ये त है ना, इस त का भी लोप हो जाता है, संयोगांत से लोपः। ये जो त है क्या बचा? अंत में आ रहा है, संयोग अंत से लोपः। यदि है ना संयोग अंत से लोपः, यदि किसी पद के अंत में कोई संयोग कर रहा है। बच्चा संयोग का मतलब क्या होता है? संयोग का डेफिनेशन, संज्ञा सूत्र क्या है? संज्ञा सूत्र क्या बच्चा? सर याद कर रहा हूँ सर, याद कर रहा हूँ। संयोग व्यंजन सन्निपात क्या है? संयोगस्तु व्यंजन सन्निपात, संयोगस्तु व्यंजन सन्निपात। और क्या है? संयोगस्तु व्यंजन सन्निपात। हाँ, और कोई बताएंगे? और एक भी है सर, हलो अंतरा संयोग, हलो अंतरा अनंतरा। संयोग। हाँ, संयोग संज्ञा का सूत्र क्या बच्चा? हलो अनंतरा संयोग। यानी कि यदि दो अक्षर दो हल, बच्चा जिनसे मैं पूछूं वही बताएंगे। हाँ तनु, मुझे बताओ कि ऐसा दो हल बताओ जो संयोग कर रहा हो लेकिन उन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है। बताओ, कोई एक एग्जाम्पल बताओ। दो अक्षर ऐसा, दो व्यंजन वर्ण ऐसा जो आपस में जुड़ रहा है लेकिन उन दोनों के बीच में स्वर नहीं आ रहा हो, स्वर वर्ण ना हो।
बताओ, कौन बताएंगे आप लोग में से? दो व्यंजन वर्ण, तो क्या क्या? गॉय नहीं गॉयता ये तो लगा देंगे तो पुनः पुनः। क में मूर्धन्य श पा में मूर्धन्य सा नहीं बच्चा, दो व्यंजन होना चाहिए, है ना? सर दो नौ जैसे भिन्नति लिखने से वो नौ आएगा ना, वो हाँ वाला। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सुंदर। क्या बोल, भिन्नति। और कोई एग्जाम्पल? और कोई एग्जाम्पल बच्चे? इंद्र शब्द, विभिन्न सर, विभिन्न विभिन्न, विभिन्न हाँ विभिन्न, इंद्र। बच्चे इंद्र शब्द में आधा न और द, इस आधा न और द इधर देखो, तभी आपको इसको समझ में आएगा। देखो बच्चा, इंद्र शब्द में, है ना, ये क्या बच्चा, आधा न और द क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है ना? तो इस आधा न और द के बीच में कोई स्वर है क्या? बताओ, कोई स्वर आ रहा है? नहीं है। तो ये क्या है नहीं बच्चा, सर। संयोग हो रहा है ना? संयोग कर रहा है। संयोग का हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा है बच्चा? हलो अनंतरः संयोगः, दो हलो के बीच में अनंतर संयोग हो, यानी दोनों के बीच में स्वर नहीं आना चाहिए। जैसे इंद्र, है ना, आधा न और द, इसके बाद अ आ रहा है, द और न के बीच में तो स्वर है नहीं। तो वही सूत्र कहता है कि संयोग अंतस्य लोपः, यदि किसी पद के अंत में संयोग हो रहा है, अंत में दो अक्षर ऐसे आ रहे हैं जो दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो ऐसे संयोग वाले, अर्थात संयोग के अंत वाला पद का या अक्षर का लोप हो जाता है। कहने का मतलब अभी जो हमने पढ़ा, ये बताइए यहाँ पे, हाँ ये जो है स का लोप हो गया बच्चा इस सूत्र के द्वारा, है ना? हमारे पास क्या बचा होगा, कृत प्लस वांत। बच्चा ये बताओ कि वांत में आधा न और त हलंत, इन दोनों के बीच में कोई स्वर है क्या? कोई स्वर नहीं नहीं सर, नहीं। नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आधा न और त क्या हो रहा है बच्चा, आधा न और त संयोग कर रहे हैं, संयोग। संयोग। तो सूत्र लगेगा संयोगांत से लोपः, कि किसी भी पद के अंत में यदि संयोग हो रहा हो, अंत में बच्चा ध्यान रखना, अंत में, शुरुआत बीच में हो तो चलेगा, अंत में दो अक्षर संयोग हो रहा है, अर्थात दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं हो रहा है, स्वर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अंतिम जो पद होगा, अंतिम जो अक्षर होगा उसको लोप कर देंगे, उसको हटा देंगे। सूत्र लगेगा संयोगांत से लोपः। तो त क्या है, अंत में है, और ये क्या कर, न से संयोग कर रहा है, न और त के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब त को लोप कर देंगे, तो हमारे पास शब्द बन जाएगा कृतवान। क्या शब्द बनेगा? कृतवान। बच्चा एक कृतवान जितना सिंपल लग रहा है ना, इसमें अलग से 3-4 सूत्र आपको ध्यान रखना है ना? एक तो अत्व संतस्य चा धातु पहला, है ना? दूसरा जो है उगित अचाम सर्वनाम स्थान चा धातु, है ना? तीसरा नुम आगम करने वाला मिदत्यात पड़ा, है ना? और चौथा जो हलंग या भयो दृघात, है ना? ये चौथा, और पांचवा संयोगांत से लोपः। ये बच्चा 5 सूत्र लगेंगे। यदि इस पे अगर आपने अच्छे से कमांड कर लिया, तो इसके बाद कुछ सूत्र और हैं या कुछ शब्दों की सिद्धि और हम लोग सीखेंगे, जिसमें इन पांचों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग होगा बच्चा। ठीक है बच्चा, उम्मीद है कि कुछ चीजें आपको समझ में आया होगा, और चिंता नहीं करना है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें बाउंस कर रहा है ना? तो इसको भी क्या करना बच्चा, इससे पहले जो हमने पढ़ा है कृत्य प्रत्यय में, तो जैसे आपने वहां 15-20 सूत्र याद किया, वैसे इसे भी याद कर लोगे तो जो है बहुत इजी इसे आप कर पाओगे। ये कृतवती, जब कृतवती बनाऊंगा तो इनके बाद तो निष्ठ प्रत्यय लगा देने का मतलब हो जाएगा। हाँ बच्चा, स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाओगे ना, तब बन जाएगा, है ना? तो वो सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे। ठीक है,